नेसेसरी है, वो आपके प्रिकॉशन के लिए है कि अगर ये हर एक फ्लोर पे, अभी जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें हर एक फ्लोर पे रिकमेंडेशन आती है सर कि फायर के सिलेंडर हर एक फ्लोर पे होना चाहिए। बट चूंकि आपका बिल्डिंग काफी पुराना है, उस समय प्रोविजन नहीं होगा तो अल्टरनेट दिया हुआ है, जबकि हॉट बॉक्स आपके हर एक फ्लोर पे ऐसे ये हर एक फ्लोर पे रहना चाहिए। ये हमारी रिकमेंडेशन है आपकी सेफ्टी के लिए। होता ये है कि सपोज अगर हमारा 5th फ्लोर पे रखा है और 7th फ्लोर पे कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो वहां से आएगा लेने के लिए, तब तक आग स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि आग रुकती नहीं है ना किसी के लिए। और हमने जैसा बताया कि जो फायर है ना, फायर वो मतलब अगर आपने इमीडिएट एक्शन लिया, कंट्रोल कर लिया तो कंट्रोल होगी, अदरवाइज नहीं होती है। आपके पूरा सिस्टम लगा है, सब कुछ लगा है, आपको अगर ऑपरेट करना नहीं आता है, क्योंकि उस समय जब कोई इंसिडेंट होता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, तो बिना 101 के लोगों के आए आग कंट्रोल होती नहीं है। ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है सर, ठीक है। तो ये सिलेंडर होना कंपलसरी है, क्योंकि ये हम चला सकते हैं और पूरा सिस्टम जो है वो सिस्टम ऐसा एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर वे में जाएंगे तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये है तो आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं और कंट्रोल हो जाएगी। तो अभी हम आते हैं हमारा बी क्लास की फायर। ए क्लास की फायर समझ गए कि हमारा सॉलिड फायर है, ऐसी फायर जो जलने के बाद राख छोड़ती है वो हमारी सॉलिड फायर में आती है। तो हमने बताया इसका जो मेथड है वो कूलिंग मेथड है। कूलिंग मेथड के लिए पानी का जरूरत पड़ता है, तो पानी हमारा अवेलेबल है पूरे हर फ्लोर पे, राइट, इसलिए वो रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे सिलेंडर। सेकंड हमारा बी क्लास की फायर। बी क्लास की फायर आती है हमारी लिक्विड फायर। दूध और पानी को छोड़ के, दूध और पानी को छोड़ के पूरी दुनिया में जितने भी लिक्विड है, जितनी भी तरह की, चाहे केरोसिन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, जो भी लिक्विड है, वो सारी लिक्विड हमारी आती हैं बी क्लास की फायर में। और बी क्लास की फायर को जो बुझाने का मेथड है उस मेथड को बोलते हैं स्मूदरिंग मेथड। हम आप सब जानते हैं कि जब हम कपड़े धुलने जाते हैं और बकेट में हम थोड़ा सा सर्फ डाल के हिलाते हैं तो उसमें एक झाग बनता है। तो बी क्लास की फायर में जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं वो सिलेंडर को बोलते हैं फॉर्म टाइप का सिलेंडर। तो वो जो हमारा झाग बनता है ना, वो झाग क्या काम करता है, क्योंकि पानी से हल्का होता है ऊपर आ जाता है, पानी से हल्का होता है ऊपर आ जाता है, तो ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से आग पे कंट्रोल हो जाता है। और ये ज्यादातर इफेक्टिव किसमें रहता है, फॉर्म टाइप का सिलेंडर लिक्विड फायर में। जैसे हम आपको अगर एग्जांपल से समझाएं तो आप अगर पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो फॉर्म टाइप के सिलेंडर वहां पे ज्यादा रहते हैं कि अगर पेट्रोल में आग लगी, अभी हम आपको पेट्रोल में आग लगा के दिखाएंगे, पेट्रोल में आग लगी और हमने फॉर्म टाइप का सिलेंडर चला दिया। फॉर्म क्या होता है, एक्चुअली फॉर्म एक केमिकल जो है, केमिकल होता है जिसको हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं। सिलेंडर रहता है हमारा पानी वाला, उसके अंदर पानी रहता है और वो जो केमिकल है उसको हम मिक्स करते हैं फॉर्म को। उस पीरियड में वो हमारा पानी की तरह ही रहता है, लेकिन जैसे उसको ऑपरेट करते हैं वैसे ही वो हमारा फॉर्म में जनरेट हो जाता है। अब जब वो फॉर्म में जनरेट हो जाता है तो क्या काम करता है, वो एक लेयर बना देता है पेट्रोल के ऊपर, वो लेयर बना देता है, पेट्रोल के ऊपर वो लेयर बना देता है। तो लेयर में होता ये है कि हमारा वहां पे ऑक्सीजन कट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा आग पे कंट्रोल हो गया। तो ये हमारा बी क्लास की फायर में आता है। इसके बाद सी क्लास की फायर। सी क्लास की फायर में जितनी भी तरह की गैसेस हैं, चाहे वो सीएनजी हो, पीएनजी हो, एलपीजी हो, जो भी गैसेस हैं, सारी गैसेस हमारी आती हैं सी क्लास की फायर में। देखिए मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूं कि ये लेमैन भी समझ पाए, और आने वाले समय में अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई
इस क्लास की फायर है। अभी सपोज मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ और हमने उसमें पानी डाल दिया, तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा, आग नहीं बुझेगी, आदमी मर जाएगा। तो हमारे फायर का एक थंब रूल है जो कि बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चाहे आप कहीं भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, व्हीकल चला रहे हो, कहीं भी हो, वही थंब रूल याद रखने का कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है आग से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको मेन स्विच बंद करना है। सबसे पहले मेन स्विच बंद करना है। देखिए, अगर कभी आप आरटीओ गए होंगे, आरटीओ वाले ने बताया होगा कि अगर कोई इंसिडेंट होता है, बाइक पलट जाती है, कार पलट जाती है और आप कार के अंदर हैं, अगर आप होश हवास में हैं, तो आप कार को बंद कर दीजिए पहले। क्यों? क्योंकि अगर उसमें जनरेशन चलता रहेगा ना तो आग लग जाएगी, क्योंकि फ्यूल बाहर आएगा और गर्म ऑलरेडी है, हीट मिल रहा है उसको, ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, ऑक्सीजन को तो हम रिमूव नहीं कर सकते, आग लग जाएगी। सेम चीज हमारा बाइक पे, सेम चीज कार में है और सेम चीज हमारा प्रॉपर्टी में भी है। अगर घर के अंदर आपको लगता है कि कहीं आग लग गई, आपको दिखा कि आग लग गई, सबसे पहले आपको मेन स्विच बंद कर देना है। और ये मेन स्विच हमें, आपको, सबको और हमारी पूरी फैमिली को, इवन चाइल्ड को, बच्चा भी है ना, इवन जो आप क्या ये लोग काम करते हैं, जो भाई लोग, ठीक है, उनको भी मालूम होना चाहिए, या फिर जो सर्वेंट है उनको भी मालूम होना, सबको मालूम होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है उनको बताना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन हमारे सिक्योरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कि भाई मैं 8,000 मुझे मिल रहा है, 8,000 के लिए मैं क्यों इंजर्ड हूं, यही बोलते हैं सिक्योरिटी वाले। ये बैठे हैं, मैं इसलिए सच बोल रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 15 साल का बोलता है। मैंने लाख ट्रेनिंग दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन जब आग लगती है तो अब देखो, डर तो सबको लगता है सर, फिर वो उनको डर इसलिए लगता है कौन मेरा है, यही सच्चाई है, मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन आपके घर में अगर लगेगा तो आप अपनी जान देके भी आग बुझाने की कोशिश करोगे, बट वो नहीं करेंगे ना। तो हमें नॉलेज होना चाहिए हमारे फैमिली को नॉलेज होना चाहिए, भले वो वाइफ है, माँ है, ओल्ड पर्सन घर में है, उनको बताना चाहिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। अगर आपने मेन स्विच बंद कर दिया तो समझिए 80% आग पे आपने कंट्रोल कर लिया। कितना? 80%। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं 80%? एसी शॉर्ट सर्किट हुआ, एसी शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी, आग लगी, आपने मेन स्विच बंद कर दिया, कट ऑफ हो गई लाइट, आप उसमें पानी मार दीजिए, आग बुझ जाएगी। क्योंकि आपके घर में तो सिलेंडर नहीं रखे हैं, आपके घर में सिलेंडर नहीं रखे हैं, या फिर रखे हैं तो कोई दूसरे फ्लोर पे रखे हैं, आप जब तक लेने जाओ तब तक आग स्प्रेड हो जाएगी, तो आप तुरंत उस पर पानी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आग बुझ जाएगी। तो जबकि मैंने बोला एसी शॉर्ट सर्किट हुआ, एसी जलने के बाद क्या होगा? राख छोड़ेगा। तभी मैं बोल रहा हूं कि